हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बोगनविला की केयर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करने वाली हूँ। किस तरह से हम अपनी बोगनविला में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स पा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। बोगनविला एक कांटों वाला ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, जो कि वाइन के रूप में बढ़ता है या एक झाड़ीनुमा बुश के रूप में वो अपनी ग्रोथ करता है। हम उसे काट के ड्रॉप भी रख सकते हैं और चाहें तो काफ़ी ऊंचा भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। बोगनविला की ग्रोथ बहुत अच्छी तो ज़मीन पर ही देखी जाती है। अगर हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से ये प्लांट बढ़ता है, बट पॉट्स में भी ये प्लांट बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, मेरे गार्डन में सारे ही बोगनविला पॉट्स में लगे हैं और नॉर्मली मैं छोटे छोटे पॉट्स में इनको लगाना पसंद करती हूँ और इनको बोनसाई के रूप में ही बढ़ाना पसंद करती हूँ। तो कट करके मैं इनको छोटा रखती हूँ और समय समय पर मैं इनकी रूट प्रूनिंग करती रहती हूँ, जिससे कि ये छोटे पॉट में बने रहें और इनफ मिट्टी में, उस छोटी मिट्टी में ही ये अपनी ग्रोथ करते रहें, कम मिट्टी में अपनी ग्रोथ करते रहें। अदरवाइज़ इनको बहुत सारे अगर ऊंचा आपको करना है तो इनको ज़्यादा मिट्टी देनी पड़ेगी, तो ये छोटे पॉट में नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम इनकी रूट प्रूनिंग समय समय पर नहीं करेंगे। ये फुल सन में रखने वाला प्लांट है और प्लांट को हमेशा फुल सन की ही नीड होती है, चाहे कोई भी मौसम हो। तो कभी कभी लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ बोगनविला में पत्ते ही पत्ते हैं और फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तब मेरा सजेशन है कि बोगनविला में आप पानी कुछ दिन के लिए चाहें तो बंद कर सकते हैं, 3-4 दिन के लिए। अगर पॉट में है और ज़मीन में है तो थोड़े ज़्यादा दिन के लिए, और उसके बाद उसमें थोड़ी मैन्योरिंग के बाद पानी डालें तो फ्लावर्स आएंगे आपके यहाँ भी। और कटिंग और प्रूनिंग करते रहें समय समय पर। बोगनविला की एक ख़ास बात होती है कि जब एक बार वो फ्लावर्स दे देती है तो उसके बाद फ्लावर्स उसके झड़ने के बाद वो जितना हिस्सा उसका है वो आप काट दीजिए उस डाल को, तो उसके बाद फिर से फ्लावर्स आते हैं। तो एक बार फ्लावर आने के बाद थोड़ी सी कटिंग की नीड उसको हमेशा होती है। इससे हमेशा बोगनविला आपकी साइज़ में छोटी रहेगी और फुल ऑफ फ्लावर्स होती रहेगी। एडिशनल ग्रोथ को हमेशा कट कर देना चाहिए अगर आप उसको एक बोनसाई के रूप में बढ़ाना चाहते हैं। बोगनविला अपने गार्डन में आप लगा सकते हैं और उसके खुशनुमा फूलों का आनंद ले सकते हैं, बस थोड़ी सी ही केयर में। अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो बोगनविला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। रंग बिरंगी बोगनविला से आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं। बस बोगनविला में एक ही चीज़ है जो थोड़ी सी लोगों को परेशान करती है कि एक कांटों वाला ये प्लांट होता है। तो उसमें जब काम करें आप तो आप दस्ताने पहन सकते हैं। और फ्लावर्स इसके पूरे साल आते ही रहते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है तो पूरे साल ही फ्लावर्स आते रहते हैं, रेनी सीज़न को छोड़कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब इसमें फ्लावर्स थोड़े कम आते हैं। जहाँ तक पानी की बात है, बहुत ज़्यादा पानी ये पसंद नहीं करती है, फिर भी इसको मिट्टी को हमेशा हमेशा ही मॉइस्ट रखना पड़ता है, नहीं तो फ्लावर्स इसके सूख जाते हैं और फिर गिर जाते हैं जल्दी। तो मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखना पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से इसको बचाना होता है। इसलिए एक सनी एरिया का ही चुनाव करिए जहाँ पर कम से कम 6-7 घंटे की धूप आती हो, तब बोगनविला आपकी हमेशा फुल ऑफ फ्लावर रहेगी और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। ज़्यादातर ये प्लांट लोग बाहर ही लगाना पसंद करते हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।